फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, इसे एक चित्र से लेकर दूसरे चित्र से बनाया जा रहा है। इसको आपको रटना नहीं है ना याद करना है, सिर्फ आपको नाम को समझते हुए देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे निकल के आ सकता है 1/2 पाई r। इसके बाद में +2r। तो अपना जो चतुर्थांश का फॉर्मूला निकल के आता है किसका, परिमाप का, तो निकल के आएगा 1/2 पाई r + 2r, 1/2 पाई r + 2r। आपने कोई फॉर्मूला याद तो नहीं किया, अपन ने देखा तो नहीं कहीं से, अपन ने क्या किया, जो वृत्त। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में, गणित की क्लास में और चैप्टर क्षेत्रमिति में। दोस्तों अपन देख रहे हैं क्षेत्रमिति में आज के सेशन में वृत्तखंड और चतुर्थांश। वृत्तखंड क्या होता है और चतुर्थांश क्या होता है, इसका मैप किस प्रकार से होता है, यानी इसका सर्कल किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे वृत्त का खंड की एक वृत्त है, उस वृत्त में से एक खंड ले लिया, एक वृत्त है उसमें से खंड ले लिया, हो गया वृत्तखंड। जैसे ये वृत्त बनाया, ये क्या बना दिया दोस्तों, वृत्त। इस वृत्त के मध्य यानी बीच में दोस्तों केंद्र बिंदु हो गया, मध्य यानी बीच में क्या हो गया, बिंदु हो गया। और केंद्र बिंदु के बाद अपन को चाहिए वृत्त का खंड, तो इसका एक खंड को निकालते हैं, इस खंड को काटते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से इस खंड को निकाल लिया। जब इस प्रकार से इसके खंड को निकाला तो अपन को देखा आपने कि केंद्र से जो परिधि यानी परिमाप पर डाला गया लंब क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या निकल के आती है कौन सी, r और r। अब ए एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, तो अपन मानते ए और बी के बीच एक चाप लगाया, क्या लगाया, चाप, इसको चाप बोल सकते हैं। वृत्तखंड में जितनी जगह अपन ने ली उसको क्या होगा, चाप बोल दिया। तो इसका मान देते हैं अपन कितना दोस्तों, l। क्या दे दिए, l। जैसे कि l लंबाई के माध्यम से नाम दिया दोस्तों। यदि आपको l देने में प्रॉब्लम है तो अपना नाम दे दीजिए, ठीक है ना, कोई भी दीजिए। मैंने त्रिज्या को r माना, त्रिज्या को r न मान के और कुछ फॉर्मूले के रूप में रख सकते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन त्रिज्या के माध्यम से। और ए बी की जगह पी क्यू रख सकते हैं, डब्ल्यू वाई रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वृत्त का खंड, इससे क्या निकल, ये वृत्त का खंड निकल के आ रहा है। और इसके बीच का जो कोण बन रहा है, ये कोण, इस कोण का तो आपको पता नहीं है कि कोण कितने का बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि कोण थीटा का बन रहा है। कितने का, थीटा का। थीटा वह मान बिंदु है जो दोस्तों जिस कोण के बारे में पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, उसको थीटा मान लेते हैं। तो इसके माध्यम से थीटा की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है और थीटा के माध्यम से कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है, तो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से वृत्तखंड की क्या होती है, रचना होती है। तो वृत्तखंड की रचना हो गई है। वृत्तखंड में दोस्तों ए बी दोस्तों क्या हो गई, ए बी दोस्तों एक चाप लगाया, ए बी चाप लगाया, इसका नाम l है और इनकी त्रिज्या 2 हो गई। तो यदि आपको परिमाप निकालना हो इसका, वृत्तखंड का क्या निकालना हो, परिमाप, तो परिमाप के लिए आप कर सकते हो कि परिमाप के लिए, किसके लिए, परिमाप के लिए कह सकते हो कि r और r कितने हो गया, 2r, क्योंकि अपन को वृत्त की परिधि निकालनी होती है, या मान के चलो परिमाप की, त्रिभुज की परिमाप निकालती है, तो अपन क्या देखते हैं, उसकी बाउंड्री देखते हैं। क्या देखते हैं, बाउंड्री। इसी प्रकार से तो बाउंड्री देख रहे हैं अपन, इसकी बाउंड्री r, इसकी बाउंड्री r, तो हो गई 2r। और इसके बाद जब वाली बाउंड्री देखी तो इसका मान होगा l, तो होगा l। बाद में इसका परिमाप निकल के आता है 2r + l के माध्यम से आप इसका परिमाप निकाल सकते हो। किसका निकाल सकते हो, वृत्तखंड का। यदि आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्तखंड का क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए अपन को क्या करना है, थीटा का मान दिया हुआ है। कैसा दिया, थीटा का मान दिया है, तो थीटा की डिग्री से अपन को मान निकालना है। क्षेत्रफल के लिए अपन सूत्र वही लगाएंगे, πr², ठीक है ना। क्षेत्रफल का सूत्र फॉर्मूला क्या है इसका, मान के चलो अपना वृत्त का, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr²। अब दोस्तों यहाँ थीटा की वैल्यू मान आ गई और थीटा का पता नहीं, तो किसी भी सर्कल, जो सर्कल गोल होता है वह 360 डिग्री का होता है। कितने का, 360 डिग्री का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि कुछ भी हो थीटा का मान, लेकिन 360 के अंतर्गत है। तो 360 के अंतर्गत है, तो अपन इसको लिख सकते हैं
कि थीटा का मान पता नहीं है लेकिन ये 360 डिग्री में से है। थीटा का मान तो पता नहीं है लेकिन 360 डिग्री में से है। इस प्रकार से अपन वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और वृत्तखंड का परिमाप निकाल सकते हैं। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं अपन किस प्रकार से मान सकते हैं। तो दिया है यहाँ पर कि जो एक वृत्तखंड की परिधि नहीं, वृत्तखंड की जो परिमाप त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है कितनी, तो वृत्तखंड की त्रिज्या मान के चलो 14 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड की क्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब वृत्तखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल, तो आपको उसी फॉर्मूले के आधार पर रखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है पाई और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बना, थीटा का पता नहीं है, और 360 डिग्री, ठीक है ना। यदि अपन तो थीटा का मान वैल्यू होता है कि यदि वृत्तखंड में मान के जो 30 डिग्री का कोण बनाया, 50 डिग्री का कोण बनाया, 70 डिग्री का कोण बनाया, इस प्रकार से थीटा का मान निकाल वो कुछ मान दिया होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है इसका दोस्तों त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, जबकि इसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। कितना बनेगा, 30 डिग्री का। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 रख सकते हैं। इसके बाद में अपन मल्टीप्लाई थीटा की जगह 30 रख सकते हैं और 360/360 रख सकते हैं। अब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना क्या मान निकल के आता है, तो अपना मान निकल के आएगा कि इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो निकल के आएगा 22 मल्टीप्लाई 14 गुणे 2/12, ठीक है ना। 12 कितनी बचती है संख्या, 12, और 2 से फिर काटते हैं तो 2 से 6 बार में कट जाएगा, और 2 से फिर काटते हैं तो 11, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना बनता है कितना दोस्तों, 14 गुणे 11/3, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 चौक 44 की 4 और हासिल 4 निकलती है, कितनी 4, और 11 4 15, कितना हो जाएगा 15। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन का जो भाग देंगे तो 3 5 15 और 3 एकम 3, भाग नष्टम बिंदी और 3 3 9, इसमें कितना आता है तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है, इसका नाम चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का चित्र किस प्रकार से होगा और चतुर्थांश की वैल्यू आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो अपन चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। चतुर्थांश का आप जैसे चतुर्थांश शब्द सुन रहे हो तो चतुर्थांश मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा सर्कल, ऐसा वृत्त, ऐसा क्षेत्रफल जिसका चतुर्थांश भाग लिया जा रहा हो। क्या लिया जा रहा हो, चतुर्थांश भाग लिया जा रहा हो। मान के चलो एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। इस वृत्त का चतुर्थांश भाग लेना है। कितना भाग लेना है, चतुर्थांश। तो आप देखिएगा पहले इसमें केंद्र बिंदु बना देते हैं। क्या बना देते हैं, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु के बाद में अपन यहाँ से इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अपना क्या बन गया है दोस्तों, अपन ने वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटने के बाद अपन क्या करते हैं, चतुर्थांश किसी भी एक चतुर्थांश का क्षेत्र ले लेते हैं। ये चतुर्थांश ले लिया, चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश के दोस्तों अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि अपन एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तो फिर 4 का मल्टीप्लाई करके पूरे का ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्थांश के बारे में देखिए, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल में पूरे सर्कल की बात हो रही थी, पाई आर स्क्वायर। अपन को चतुर्थांश माने एक चौथाई भाग का हिस्सा चाहना है। अपन क्या कर सकते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपन का जो क्षेत्रफल है वह कितना आ जाएगा दोस्तों, तो अपन का चतुर्थांश निकल के आ जाएगा। तो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं,
तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपना चतुर्थांश का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चतुर्थांश का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे चतुर्थांश की क्या पूछी जाए दोस्तों, चतुर्थांश की त्रिज्या पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया नहीं तो परिमाप पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, इसका परिमाप पूछ लिया जाए। परिमाप कितना है, तो परिमाप के लिए दोस्तों अपन को क्या करना है कि जो अपन ने आयतवृत्त में किया था, आयतवृत्त में आधा लिया था, आयतवृत्त में कितना लिया था, आधा, उससे भी आधा लेना है। किसको लेना है? चतुर्थांश में। चतुर्थांश में उससे भी आधा लेना है। तो यहाँ पर 1 आर और 2 आर, तो कितने आर हो गए? 2 आर हो गए। इसके बाद जो पूरे वृत्त का व्यास होता है 2 पाई आर होता है, तो अपन इसमें से 2 पाई ले लेंगे। क्या ले लेते हैं? 2 पाई ले लेते हैं। 2 पाई आर क्या लेते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका है? 2 पाई आर पूरे का है। यहाँ पर एक बार फिर से 2 पाई आर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का परिमाप है 2 पाई आर। और उसमें से अपन को क्या करना है? चतुर्थांश का निकालना है। चतुर्थांश के लिए अपन क्या करेंगे? 2 पाई आर में से भी क्या कर देंगे, इसमें 2 से 4 से भाग दे देंगे। कितने से देते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं? कि अपन को चतुर्थांश ज्ञात करना है। क्या मान चाहिए? चतुर्थांश का ज्ञात करना है, तो अपन 1/4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाद में 1 आर 2 आर, तो कितने आर निकल के आते हैं? 2 आर आपको प्राप्त हुए। आप देखिए दोस्तों कि आपके जो फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, इसे एक चित्र से लेकर दूसरे चित्र से बनाया जा रहा है। इसको आपको रटना नहीं है ना, याद करना है, सिर्फ आपको नाम को समझते हुए देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे निकल के आ सकता है 1/2 पाई आर। इसके बाद में +2 आर। तो अपना जो चतुर्थांश का फॉर्मूला निकल के आता है किसका? परिमाप का, तो निकल के आएगा 1/2 पाई आर +2 आर। 1/2 पाई आर +2 आर। आपने कोई फॉर्मूला याद तो नहीं किया, अपन ने देखा तो नहीं कहीं से। अपन ने क्या किया, जो वृत्त का 1/4 में दोस्तों चतुर्थांश चाहिए, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चतुर्थांश बन गया। इस प्रकार से परिमाप अपन ने वृत्त का परिमाप लिया 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप कितना लिया? 2 पाई आर। और वृत्त का वृत्त यानी पूरे का लिया था। इसमें से अपन को चौथे हिस्से का चाहिए, तो अपन को चौथे का क्या कर दिया? 4 का भाग कर दिया। इसी प्रकार से 2 आर कहाँ से आए? तो 2 आर आप देख सकते हो कि एक त्रिज्या जा हो रही, एक त्रिज्या जा हो रही, ठीक है ना। तो इन त्रिज्याओं के माध्यम से सहायता से अपन ने क्या लिया? इसका परिमाप ले लिया। और जब इसको काट पीट कर दिया तो 1/2 पाई आर और 2 आर, इसका आपको क्या निकल के आ गया? इसका परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आता है। आप निश्चित होगे अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि आपको और अच्छा लग रहा है तो क्लास को और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों, क्योंकि जब आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को अच्छा और लगेगा, तो और अच्छे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।